हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट जनरल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, एसिड्स कैसे बनाई जाती हैं, जो बेसिक मेथड्स हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स में से कैसे बनाया जाता है। नॉन मेटल्स यानी कि जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, या सल्फर हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, जितने भी हैं हैलोजेंस जितने हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो जैसे कि हाइड्रोजन नॉन मेटल से हम बनाएंगे पहले बाय डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करेंगे ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नॉन मेटल के अंदर हम हाइड्रोजन जब ऐड कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं कॉम्बिनेशन से, तो 2HCl बन रहा है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो एसिड। H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr। ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक। तो ये सारी जो एसिड्स हैं ये किस में से बन रहे हैं, फ्रॉम नॉन मेटल्स। लेकिन नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। सो बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन्स विथ नॉन मेटल्स। क्लियर, ये दो एग्जांपल्स हैं। फिर आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे कि आप आयोडीन वाला भी लिख सकते हैं, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ठीक है, वो भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, हाइड्रो आयोडाइड। ऐसे बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो इस वे से बनते हैं फ्रॉम नॉन मेटल्स में से। वही बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, ये मैंने नॉन मेटल्स लिए हैं और इनका मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं। दोनों को मैंने नाइट्रिक एसिड से करवाया है। सल्फर को मैंने नाइट्रिक एसिड से करवाया है, फास्फोरस को भी। सल्फर को जब करवाया है तो मुझे मिला है H2SO4 विच इज अ एसिड प्लस 6NO2 प्लस ट्वाइस H2O। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिएगा, ये बैलेंस होगी। सिमिलरली फास्फोरस को भी मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड, 5 मोल्स ऑफ HNO3, इट गिव्स राइज टू H3PO4। ठीक है, फास्फोरिक एसिड देगा प्लस 5NO2 प्लस H2O। क्लियर, ये सारी ये दो बेसिक रिएक्शंस आपको लिखनी है। पहले इसके बारे में स्टेटमेंट लिखना है, फिर रिएक्शन बताना है, इसके बारे में अपने स्टेटमेंट लिखना है और फिर रिएक्शन बताना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए तो इसी वे से आपको लिखना है, ज्यादा लिपापोती नहीं करनी है। 10 5 6 7 रिएक्शंस लिख दोगे लेकिन राइटिंग बेकार होगी तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 3 रिएक्शंस लिखो लेकिन अच्छे से लिखो और गुड हैंड राइटिंग में लिखो। बात करते हैं फ्रॉम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, नॉन मेटेलिक के ऑक्साइड्स के साथ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को H2O के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं तो कार्बोनिक एसिड बन रहा है H2CO3। क्लियर, नॉन मेटेलिक के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाने पे, जैसे H2O नॉन मेटल का ऑक्साइड है ना, इसलिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं। SO2 है प्लस H2O है तो ये H2SO3 बना रहा है। ठीक है, SO3 है प्लस H2O है तो H2SO4 बना रहा है। तो ये सारे एसिड्स जो बन रहे हैं वो नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स के साथ मिलके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाए रहते हैं। ये वाले वाटर के साथ रिएक्ट करके इस टाइप के एसिड्स भी हमको दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में से भी एसिड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड थर्ड है सेकंड है, यस, 1 2 3 4, हाँ फोर्थ है प्रिपरेशन ऑफ मोर वॉलेटाइल एसिड्स फ्रॉम सॉल्ट्स बाय लेस वॉलेटाइल एसिड्स। ठीक है, जैसे कि लेस वॉलेटाइल एसिड्स हैं उनको हम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करवा के मोर वॉलेटाइल एसिड्स बना सकते हैं। वॉलेटाइल एसिड्स का मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल मतलब ही डिपेंड करता है कि उसके जो वेपराइजेशन, उसकी जो है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, वेपराइजेशन पे, जैसे कि लेस वॉलेटाइल है H2SO4 तो ये बहुत कम वेपराइज होता है। जबकि बात करते हैं कि HCl वो मोर वॉलेटाइल लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो क्विकली, बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है। मोर वॉलेटाइल का मतलब इट वेपराइज क्विकली, लेस वॉलेटाइल मतलब कि कम होता है या ना के बराबर होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है H2SO4 है, NaHSO4 प्लस HCl। तो देखिए लेस वॉलेटाइल को मैंने सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करवा के क्या बनाया, मोर वॉलेटाइल एसिड बनाया जो जल्दी इवापोरेट हो जाता है, यानी कि वेपराइज हो जाता है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2SO4 गिव्स KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोसल्फेट प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसमें भी देखिए लेस वॉलेटाइल को मैंने सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवा के क्या बनाया है, मोर वॉलेटाइल एसिड बनाया है। तो यही दो बेसिक रिएक्शन आपको लिखनी रहेंगी और इसी के बारे में 2-3 स्टेटमेंट्स आप अपने से लिख सकते हो कि when NaCl सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज लेस वॉलेटाइल,
ये सारी अपनी लैंग्वेज में आप लिख के आप उसको सजा के अच्छे से आप बोर्ड एग्जाम में देख सकते हो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। ये शॉर्टकट मेथड से मैंने आपको बताया है, इसको लंबा कैसे करना है, किस तरह से आपको इसको लेंथी बनाना है, वो आपके ऊपर है। रिएक्शंस यही होनी चाहिए, बहुत ज्यादा रिएक्शंस ना लिखें, 2 या 3 रिएक्शंस लिख दीजिए, इनफ है। ठीक है, वो रिएक्शंस के ही मार्क्स देते हैं वो बोर्ड एग्जाम के टीचर्स। बोर्ड एग्जाम के टीचर्स को बहुत बड़े ज्ञानी नहीं होते, सारे नॉर्मल स्कूल के टीचर्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन वो यही देखते हैं कि जो पूछा जा रहा है उसके बेस पर वो कंटेंट पेपर में है कि नहीं, आंसर शीट में, वही आपका देखा जाता है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मैंने शॉर्टकट ली, बोर्ड में पहले से ही लिख के दी दी है, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में भी टाइम ना रहे, मतलब कि ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।